हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव होता है, बेसिकली क्षण चुंबक, अगर उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता तो उस पर बलाघूर्ण कितना काम करता है, किया गया कार्य कैसे निकाला जाता है, स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखी जाती है, और साथ में हमारा डिस्कशन था कि अगर उसकी स्थितियां देखी जाए कि साम्यावस्था की स्थायी साम्यावस्था क्या होती है और अस्थायी साम्यावस्था क्या होती है, और अगर छोटे कोण से उसे घुमाया जाता है स्थायी साम्यावस्था से तो वो सरल आवर्ती गति करता है और उसका आवर्तकाल कैसे लिखा जाता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिखा जाता है विभिन्न विभिन्न स्थितियों पर। तो याद होगा, अच्छी स्थिति की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले एक फिगर बनाओ। ये फिगर कुछ इस तरह का है। ये देखो यहां पर ऐसा कुछ बना हुआ है। अगर बात करें हम यहां पर कि ये बने हुए हैं, जो इसको थोड़ा हम आउटलाइन दे देते हैं। सपोज ऐसी आउटलाइन है ये, इस वाले को भी आउटलाइन दे दूं, ब्लैक आउटलाइन, दोनों की ब्लैक आउटलाइन, ठीक है। यहां पर n है, यहां पर n है और यहां पर s दिया गया है, यस दिया गया है, ऐसा कुछ है। एक कोई क्षण चुंबक है बेसिकली, और इससे अच्छी स्थिति में एक बिंदु है, इसके यहां से अच्छी स्थिति यही तो होगी, चुंबक का अक्ष यही है, ये अच्छी स्थिति में एक बिंदु है। इस बिंदु को कुछ नाम दे दूं, मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, P है, P ही मानते हैं हम लोग, P है ये बिंदु, ठीक है। यहां पर इसकी ध्रुव सामर्थ्य क्या लिखी जाएगी, +m, हम लोगों ने लिखना सीखा, इसकी -m लिखी जाएगी, होगा ना ऐसा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं यहां से इनकी दूरियां लिखें, क्या निकल के आएंगी दूरियां इनकी, तो दूरियां लिखवाओ। यहां से दूरी लिखते हैं, इसके ध्रुव से दूरी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये दूरी बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाली दूरी, ठीक है। और एक दूसरी दूरी ये बात कर रहे हैं, इसके बीच वाले पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से बात कर रहे हैं बेसिकली, यहां इस P तक की दूरी, और एक और दूरी लिख लो। एक दूरी कहां से है, ये यहां से है, इस S वाले पॉइंट से है, इस P की दूरी है ये यहां से इस P की दूरी, कुछ ऐसा है ये दूरियां। अब सारी दूरियों को मार्क कर दिया है, अब इनको लिख देते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या लिखी जाती है, यहां से यहां तक 2l लिखी जाती है। तो इसके मध्य बिंदु से l और l इधर हो जाएंगी, तो यहां से यहां तक की दूरी हम लोगों ने मान ली है कि अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिसकी दूरी r है, ठीक है। ये अलग कलर से लिख लो, ये मान लेते हैं दूरी कितनी है, r है ये दूरी, ठीक है। इस वाले ध्रुव से यहां तक की दूरी जो लिखी गई है वो कितनी है, इस n से इस P की जो दूरी लिखी गई है वो कितनी है, ये ऐसा, यहां पर भी सेम ऐसा, और यहां तक की ये दूरी है। इन दूरियों को लिखवा दो फिर। यहां से यहां तक r है, ये हम जानते कितनी लिखी जाती है, ये एक तरफ की l लिखी जाती है, दूसरी तरफ की भी l लिखी जाती है, दूसरी तरफ की भी क्या लिखी जाती है, l, 2l हो गई। अब बताओ यहां से जो ये दूरी लिखी जाएगी यहां से यहां तक, तो यहां से दूरी वहां तक की r है, तो यहां से क्या हो जाएगा, r - l, इसमें से लिख दो। और यहां पर जो बड़ी वाली दूरी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी r में l जोड़ करके लिखी जाएगी, ठीक है। जैसा फिगर पहले था वैसा फिगर बाद में भी बना लिया है। अब बात करते हैं यहां पर जो फार्मूला लिखा जाता था बिंदु आवेश के कारण, यहां पर देखो फार्मूला पहले, उसके बाद हम डिराइव करते हैं। बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबक वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या लिखते थे, E इज इक्वल टू, याद होगा, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर लिखा जाता था। अगर नहीं याद है तो ये याद होना चाहिए कि कितना लिखा जाता है, सूत्र तो कम से कम याद ही हो, डेरिवेशन ना याद हो तो ये इतना लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबकीय ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखो, हर एक बात उसी से समझनी है तो उनको साथ साथ लेके चलो। तो यहां पर B इज इक्वल टू लिखेंगे, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहां पर क्या लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये चलता है हमारे में। ठीक है, और यहां पर लिखते थे क्यों, तो यहां पर लिखा जाएगा M, वहां पर आवेश, तो यहां ध्रुव सामर्थ्य लिखी जाती थी, डिवाइडेड बाई में R बन जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे। बस अगर इतना समझ में आ गया तो इसे लिखना बहुत इजी होता है। जैसे वहां पर आवेश काम करता है, यहां ध्रुव सामर्थ्य काम करती है, वहां वैद्युत क्षेत्र, यहां चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर वो बात समझ में आई है, इतना ये समझना था। ठीक है, ठीक है, ये समझ लिया। यहां से लिखना शुरू करो, फिर लिखो। यहां पर जो प्लस वाला बनाएगा वो बनाएगा क्षेत्र दूर की तरफ, तो मार्क कर देते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो यहां पर A की वजह से जो क्षेत्र बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा, इसको हम क्या लिख देते हैं BA, A की वजह से बनेगा। और जो माइनस वाला बनाएगा वो क्षेत्र अपनी तरफ बनाएगा, ये अपनी तरफ बनाएगा। तो अगर इसका क्षेत्र अपनी तरफ होगा, इसका क्षेत्र अगर अपनी तरफ होगा तो क्या लिखेंगे इसे B, ये B ने बनाया है, ये जो B बनाया है वो B ने बनाया है। या इनको ऐसे ना लिखना हो तो ऐसे लिख दो, ये S लिख देते हैं और ये N लिख देते हैं, ये S की वजह से वो N की वजह से। तो लिख देते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्लस M के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो P पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा जाएगा, देखो वहां फार्मूला है, ये प्लस M मतलब Bn होगा, और ये कितना लिखा जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई M डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर बन जाएगा। तो दूरी का स्क्वायर लिखेंगे तो दूरी कौन सी है, इस प्लस M के कारण, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा अगर लिखते हैं इसी प्रकार पूरा लिख देना, यही बात। ये BS अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां बनेगा M डिवाइडेड बाय में R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 लिखी जाएगी। यहां से देखो, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें देखो कौन बड़ा है, तो ये भिन्न है, भिन्न का हर देखो, ये हर बड़ा ये हर छोटा, इसका मतलब BS का मान ज्यादा है और BN का मान कम है। तो अगर BS का मान ज्यादा, BN का मान कम, तो क्या लिख सकते हैं, इधर नए पेज पर आओ, यहां पर जो लिखा जाएगा B एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, घटाओ इन्हें, कौन सा ज्यादा, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो इसको पहले लिखो, तो ये लिखा जाएगा BS माइनस BN। BS की वैल्यू कितनी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर M डिवाइडेड बाय में बन जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां बनेगा M डिवाइडेड बाय में R प्लस L का होल स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व कर दो, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में M कॉमन चला गया, इसको मल्टीप्लाई करा दो इधर, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL बनेगा। माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL बन जाएगा। खुद से ओपन कर सकते हो इसे, डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, A माइनस B, A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बन जाएगा B एट पॉइंट P। सॉल्व कर दो इसे, यहां पर पहले जो कट रहे हैं उनको काट दो, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया,
तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर बन जाएगा m, और इसको थोड़ा और ठीक से लिख देते हैं 2RL 2RL 4RL बन जाएगा। तो 2 इंटू में 2ml इंटू में r डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। 4 को लिख दिया 2 गुणा 2, m था यहां पर, l वहां से आएगा, r यहां से आएगा, ये हो जाएगा B8.P। इस फार्मूले को देखो अब जनरलाइज करके लिख देते हैं, क्या बनेगा BP इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर लिखा जाएगा 2, और ये जो लिखा गया है 2ml वो क्या होता है, वो होता कैपिटल M, तो यहां कैपिटल M लिख दो, स्मॉल r डिवाइडेड बाई में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये फार्मूला याद होगा, आई थिंक याद होगा। कैसे, यहां पर जब लिखते थे हम लोग E एट पॉइंट P एक्सियल पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट लिया जाता था तो वो लिखते थे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, लगाना हो लगा लो, अदरवाइज रहन तो लगा देते हैं। यहां पर लिखते थे 2PR डिवाइडेड बाई में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर बनता था। यही फार्मूला तो निकल के आता था। देखो दोनों फार्मूले सिमिलर हैं एक दूसरे के, जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक ये फार्मूला चलेगा, लेकिन सर तो इस पर लगाएंगे हम, क्योंकि बोर्ड पूछता है ऐसा। यदि L का मान R की तुलना में कम हो तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य लेने का मतलब 0 पुट कर दो, तो यहां से बन जाएगा B एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई बन जाएगा। यहां पर लिखेंगे 2mr डिवाइडेड बाई में बनेगा, यहां पर L हो गया 0 तो बन जाएगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बनेगा r की पावर 4। इसे सॉल्व कर दो, क्या बना, तो यहां से निकल के आएगा B एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां लिख सकते हैं 2m डिवाइडेड बाई में r³ बनेगा। आई थिंक ये रिजल्ट याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है E एक्सियल पॉइंट पर जब हम अप्रोक्सीमेशन लेते थे वो निकल के आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई में r³ निकल के आता था। जैसा यहां वैसा ही यहां बनता है। आई थिंक ये याद रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास नए फार्मूले निकल के आ रहे हैं, फार्मूले सारे वही हैं, बस बदल गई कुछ चीजें, ठीक है। बाद में हम लोग इनको समराइज भी कर लेंगे, लेकिन कितना निकल के आता है याद रखना है। अगर कुछ भी नहीं कहा जाता है, दूरी जैसे दी गई है वो दूरी नगण्य लेने वाली नहीं है, तो उस केस में ये फार्मूला लगा देना। नगण्य ले सकते हैं तो ये फार्मूला लगा देना, जैसे यहां पर ये लगाते थे, नगण्य लिया जाता था, ये लगाया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास डेरिवेशन किसका, अच्छी स्थिति का। अगला डेरिवेशन क्या है, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति के लिए फिर से चुंबक बनाते हैं चुंबक, ये ऐसा, चुंबक बना लो, ठीक है। ये चुंबक बना लेते हैं, इसको फिल कर देते हैं, फिल नीले कलर से फिल कर दो, और इसकी आउटलाइन ऐसी ठीक है, दिख रहा सही है, ये ऐसा हो गया। लिखना चाहो लिख दो, एक n है एक s है, तो यहां पर ये n है, यहां पर ये s है, ठीक है। अब यहां पर हमारा डिस्कशन ये है कि अगर कोई निरक्षीय स्थिति में बिंदु लिया जाए तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है। आई थिंक ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी। इसके सेंटर से लंबवत दिशा में ऊपर की तरफ कोई बिंदु ले लो, ये ऐसा, यहां कहीं पर इसका केंद्र है जिसको हम O नाम दे रहे हैं, मान लेते हैं, सपोज O है। इससे कुछ दूरी पर चले गए लंबवत दिशा में, यहां पर एक बिंदु ले लिया P, ठीक है। ये P है पॉइंट, ये P पॉइंट है, ऐसा लिख लेते हैं। अगर ये P पॉइंट होगा तो इसके लिए यहां से मार्क कर दो, ये दूरी मार्क करनी है हमें,
कि दूरी तो लिखनी पड़ेगी ना, ये दूरी हमें मार्क करनी है। ये ऐसा बन गया। इस P पॉइंट पर इस N की वजह से जो क्षेत्र बनेगा, अभी हम लोगों ने देखा किधर की तरफ बनेगा, ये दूर की तरफ। दूर की तरफ मतलब N से दूर की तरफ, इधर की तरफ क्षेत्र बनेगा ये। और इस S की वजह से जो क्षेत्र बनेगा वो S की तरफ बनेगा, ये S की तरफ क्षेत्र बनेगा। और इन दोनों का परिणामी जो बनेगा वो कहां बनेगा, इन दोनों का परिणामी इनके बीच में इधर कहीं आएगा, ये आएगा इधर परिणामी। बस बन गया, खत्म हो गया पूरा। ये हो गया Bn N की वजह से जो बनेगा, और यहां पर आ जाएगा Bs जो S की वजह से बनेगा। इस कोण को थोड़ी देर के लिए हम थीटा लिख लेते हैं, इसको मिटा दो, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको भी लिख लेंगे, डॉटेड करके पहले इन्हें मिला दो, ये ऐसा, ठीक है। यहां पर ये क्या था, N था, और इधर था S, तो ये हमारे पास N दिया गया है, इधर दिया गया है S, ये O पॉइंट दिया ही था, ये O पॉइंट है। लंबवत दूरी के बारे में तो हम जानते हैं क्या होती है, यहां से यहां तक की दूरी क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी 2L, ये 2L लिखी जाएगी। ये कोण मान लेते हैं हमारे पास थीटा दिया गया है, और इसमें अगर बात करते हैं ये L बनेगा, ये R बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसे भी ये लिखा जा सकता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा लिखा जा सकता है, इसके सापेक्ष ये थीटा लिखेंगे, ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा लिखा जाएगा। कैसे लिखा गया है ये बताने की जरूरत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये वाला कोण इसके साथ संगत कोण, ये कोण इसके साथ एकांतर कोण, और संगत कोण एकांतर कोण बराबर होते समांतर रेखाओं के केस में। तो Bn निकल आया, यहां पर ये बन जाएगा B एट पॉइंट P, परिणामी भी है। तो ये बताना है कि क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो लिखवाओ यहां से। अगर हम बात करते हैं चाहे Bn लिखा जाए या फिर हम Bp लिखते हैं, मतलब Bs लिखते हैं, दोनों की दूरियां समान, ध्रुव सामर्थ्य भी समान होती है, तो ये क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां लिखेंगे m, तो ये m लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के स्क्वायर रूट का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई m डिवाइडेड बाई में बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों मान तो बराबर बराबर निकल के आ गए। तो अगर दोनों बराबर निकल के आ गए तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म से कर सकते हैं। कैसे, इसका एक घटक लिया जाएगा इधर की तरफ, ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा Bn cos थीटा, और इसका एक घटक इधर आएगा, वो कितना होगा Bn cos थीटा, और इस वाले का एक घटक कहां होगा, ऊपर की तरफ, वो क्या होगा Bn sin थीटा, और एक घटक कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, ऐसा, ये होगा Bn sin थीटा। अब एक बात देखो, Bn sin थीटा, Bn sin थीटा, यहां पर देखो Bn sin थीटा, और यहां पर ये क्या लिखा जाएगा, Bs sin थीटा। यहां पर क्या था, ये Bs sin थीटा होगा, Bs sin थीटा बन जाएगा। तो अगर ये Bs sin थीटा है तो हम जानते हैं Bn sin थीटा जो है वो किसके बराबर है, Bs sin थीटा के बराबर है। क्यों, क्योंकि थीटा भी बराबर और साथ में Bn की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, Bs के बराबर है। यहां लिखना होगा, लिख देना, चूंकि अगर ऐसा होगा तब ये बराबर होंगे, और ये दोनों के दोनों घटक तो विपरीत और बराबर है, तो कैंसिल हो गए, जुड़ेंगे कौन, इन दोनों को जोड़ लो, परिणामी लिख दो। तो लिखते हैं P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बोलो क्या होगा, Bp इज इक्वल टू Bn cos थीटा, Bn cos थीटा प्लस Bs cos थीटा निकल के आ जाएगा, जोड़ लो। तो Bn Bs सब बराबर बराबर है, तो एक काम कर लो, Bn यहां पर cos थीटा लिख देते हैं, और यहां पर Bn लिख लो, ये भी cos थीटा लिख दो, और यहां लिख दो, चूंकि Bn बराबर है किसके, Bs के। सॉल्व कर दो इसे, तो 2Bn इंटू में cos थीटा निकल के आएगा। अब सबकी वैल्यू रख दो, 2 Bn मतलब कोई भी रखो, क्या बना है वो, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, ये बन गया है m डिवाइडेड बाई में
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां से निकाल लो। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट बन गया। ये बीपी निकल के आया। अब इसी को सॉल्व कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां पर इसी को सॉल्व कर लेते हैं इधर नए पेज पर। बी पी इज इक्वल टू, यहां पर बनेगा देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग कर देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग कर दो, और यहां पर क्या लिख सकते हैं 2 ml, इनको इकट्ठा कर लो 2 ml, और डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वापस आओ देखो, यहां पर लिखा पावर 1, यहां पावर आधी, आधा और 1 1.5 होता है, मतलब 3/2 पावर बन जाएगी। तो यहां पर पावर बन गई 3/2। अब इसे थोड़ा ठीक करो तो 2 ml क्या लिखा है? कैपिटल एम ही तो लिखा है, तो बीपी निकल के आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, ये कैपिटल एम बनेगा, डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर पावर बन जाएगी 3.5। कुछ ना कहें तो हमारे पास यही फार्मूला चलेगा, अगेन ध्यान रखना, ठीक है। और इसके साथ जो सिमिलर फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का वो लिखो, तो ई इक्विटोरियल जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3.5 लिखी जाती है। यही तो फार्मूला होता है, बिल्कुल सेम फार्मूला निकल के आता, दोनों मैच कर रहे हैं। अब क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन तो हम लेते जरूर हैं, तो यहां लिख दो यदि L का मान R की तुलना में यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो तब L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य नगण्य मान लो। तो नगण्य मान लेंगे तो क्या मतलब है इसका? एल स्क्वायर की वैल्यू 0, मतलब आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्यूब बनेगा। इसका मतलब यहां जो हमारे पास फार्मूला निकल के आना है फाइनल, तो बी जो पी पर निकल के आएगा उसे लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां पर क्या लिखा जाएगा इधर, तो ये m है, डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिख सकते हैं r³ लिख सकते हैं। ये फार्मूला बन गया। याद होगा अगर हम बात करते हैं इधर इक्विटोरियल निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो वो निकल के आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय में r³ होता था। सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखो याद रखना है ही नहीं इनको, अगर ये आते हैं तो वो आते हैं, ऐसा मान के चलो। तो ये सिमिलर रिजल्ट निकल के आते हैं। अगर हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तब ये फार्मूले लगेंगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते तो इन्हीं फार्मूलों के साथ डील करना पड़ेगा। तो ये डेरिवेशन हो गया निरक्षीय स्थिति का। यहां पर डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया अच्छी स्थिति का कैसा होगा। अब बात करते हैं किसी व्यापक बिंदु के बारे में, कि अगर कोई व्यापक बिंदु लिया जाता है उस केस में क्या लिखेंगे इसे हम। तो व्यापक बिंदु लेने के लिए पहले चुंबक बनाओ, फिर से तो चुंबक बनाओ, ये है आउटलाइन, इस बार बना देते हैं ऐसी कुछ, ठीक है। फिल कर दो इसे रेड से, ये N बन गया, और इसको फिल कर दो इस कलर के साथ, चुंबक बन गया। तो इसमें मार्क कर दो, ये हमारे पास N होता है, ये N होता है, और इधर होता है S, ठीक है। अभी इनको लिखेंगे, अभी लिख नहीं रहे, या लिखना चाहो तो लिख दो। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है और इसके मध्य बिंदु से जो दूरी होती है उन सबको लिखो। पहले इसकी रेफरेंस लाइन बना दो, यहां से यहां को मिलाने वाली एक रेफरेंस लाइन। यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु लिया गया है, यहां कहीं पर एक कोई बिंदु लिया गया है इस P से, इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर है, ये बिंदु का नाम है P। एक काम करो, इसे थोड़ा
इधर बनाओ, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, जगह मिल जाएगी। तो ऐसा है, ठीक है। यहां पर ये O लिखा गया है, यहां पर क्या होता है तो ये N होता है, और यहां पर क्या होता है तो ये S होता है, ठीक है। ये पॉइंट जहां पर है उस पॉइंट को लिख देते हैं हम P, लिख दो P, ये P लिखा गया है, और यहां से जो दूरी है वो R लिखी गई, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, बेसिकली दो तरह की बातें करेंगे। यहां पर दिशा के साथ आओ, समझौता नहीं करेंगे। यहां पर देखो, जिस इधर जो ये वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा, कैपिटल M वाला वेक्टर होगा ना। तो M वेक्टर जिधर होता है उसके विपरीत दिशा में क्षेत्र बनता है, वहां भी यही बनता था। यहां पर क्या होता है, M वेक्टर इस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा ना, तो M वेक्टर जिधर आएगा उधर ही क्षेत्र बनेगा। क्यों, कौन ज्यादा था इसमें BS ज्यादा था, इसका मतलब यहां पर जो क्षेत्र बनेगा वो इधर बन जाएगा BP इधर बनेगा, जिधर मतलब ये होता है। तो अगर ये होता है तो उस केस में इसके कंपोनेंट करने हैं हमें, उस कंपोनेंट की बात करो। ये कंपोनेंट कुछ ऐसा बनने वाला है, ये मान लो इसका ये कंपोनेंट हमारे पास ये बेसिकली दिया गया है P, वैसे यहां पर M दिया गया है। ये हमारे पास M दिया गया, कैपिटल M। तो इसके दो घटक कर सकते हैं। कौन कौन से घटक कर सकते हैं, इस चुंबक को थोड़ा उल्टा बना लो, उल्टा बनाओ, इस चुंबक को हटाओ, इस चुंबक को उल्टा बनाते हैं, समझने में आसानी होगी। ये ऐसा कर लो, बस अभी समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा बन गया। तो अगर चुंबक इस तरह का होगा, ऐसा बनाओ, ठीक लगेगा चुंबक। यहां पर हमारे पास S है की बार, और इधर हमारे पास N बनेगा, और यहां से क्या किया है, एक बिंदु लिया है इधर कहीं पर, इस लाइन से इधर कहीं पर एक बिंदु लिया गया है, और यहां पर रेफरेंस लाइन जो बनाई जाती है वो बनी हुई है, देख लो इधर ये रेफरेंस लाइन बनी हुई है। यहां पर इसका मध्य बिंदु है जिसको हम O नाम दे देते हैं। ये S बनेगा इस बार, इधर वाला N बन जाएगा, और ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हमें चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये बन जाएगा इस दिशा में, ये इस दिशा में बनेगा, ये हटाओ, इसे ऐसे बनाते हैं, ये तो दिख रहा होगा, इस दिशा में बनेगा इसका कैपिटल M, ये कैपिटल M बनेगा। S से N की तरफ होता है क्योंकि ये माइनस M होता है, और ये क्या होता है, ये होता है प्लस M होता है ना। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती, तो 12 होती है। तो आधी आधी लिख दो ना, यहां से 12 लिख दो, पूरा पूरा लिख दो 12, ये बन जाएगा, ठीक। यहां पर ये M वेक्टर राइट साइड में है। इस M वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट ले लेते हैं अलोंग इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट ले लिया इस बिंदु P की तरफ, और एक दूसरा कंपोनेंट ले लेते हैं इसके लंबवत। एक दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इसके लंबवत होगा। इसके लंबवत मतलब इधर की तरफ आएगा। दो कंपोनेंट ले लिए, एक हो गया लंबवत, एक हो गया इसके अनुदिश, ऐसा बन गया। मान लिखवाओ तुरंत इनके, फिर मान लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास M वेक्टर। तो अगर ये M वेक्टर होगा, या बेसिकली M लिख दो, तो ये हो जाएगा थीटा एंगल है, अगर ये सपोज थीटा एंगल है तो इसे लिख सकते हैं M cos थीटा, और इधर जो बनेगा वो क्या लिखा जाएगा, M sin थीटा। इस M sin थीटा के लिए ये बिंदु कहां आएगा, निरक्षीय स्थिति में। M cos थीटा के लिए अक्षीय में आएगा। अक्षीय में क्या होता है, P से दूर की तरफ होता है, मतलब P जिधर होता है उसी तरफ होता है। यहां देखो इस तरफ, यहां पर जो P का मतलब कैपिटल M है, तो कैपिटल M देखो कहां है, S से इधर की तरफ, तो उधर ही की तरफ तो क्षेत्र बना है। इसका मतलब यहां पर जो लिखा जाएगा क्षेत्र, ये क्षेत्र इस तरफ बनेगा, लेकिन जो ये वाला लिखा जाएगा M sin थीटा, इसकी वजह से जो क्षेत्र बनेगा वो इस दिशा में बनेगा। तो इधर बन जाएगा E पैरेलल वाला, E पैरेलल मतलब P पैरेलल, B पैरेलल,
और इधर बन जाएगा बी लंबवत वाला। अगर बात करें कि बी पैरेलल बताओ, तो पैरेलल की वजह से अच्छी स्थिति आएगी। अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या निकल के आया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां लिखा गया है 2m। m का मतलब क्या बनेगा, m cos थीटा, तो यहां लिख दो m cos थीटा डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का क्यूब, तो डिस्टेंस का क्यूब लिख दो, r हो गया ये। और अगर b लंबवत कोई पूछे तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, ये निकल के आया है m कौन सा बनेगा, साइन थीटा, तो m साइन थीटा लिख देंगे, डिवाइडेड बाय में बन जाएगा r क्यूब, ये बन जाएगा बेसिकली। तो लंबवत और ये समांतर वाले घटक तो मिल गए, लेकिन जो P बने, मतलब जो यहां पर P लिखा गया है, इसको थोड़ी देर के लिए हटाओ, ये इस दिशा में था, यहां पर ये लंबवत था, इनका जो परिणामी निकल के आएगा कुछ इधर आएगा, परिणामी इधर आएगा, तो परिणामी के लिए मान लेते ये B है और ये थीटा कोण बन रहा है। यहां से देखो प्यार से, थीटा क्या निकल के आएगा, B लंबवत बटा B पैरेलल, यही तो बनेगा। इस B लंबवत को उठा के सामने रख दो, कोण बना लो पूरा, ऐसा बनेगा। तो B लंबवत हमारे पास क्या है, B लंबवत जैसा लिखा गया वैसा है, और यहां पर B जो पैरेलल है, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो इसमें यहां पर 2 आएगा, इसमें कुछ आएगा नहीं, कर दो। अच्छा, यहां पर लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां पर बन जाएगा m साइन थीटा डिवाइडेड बाय में बनेगा r क्यूब, उल्टा करके लिख दो इसे B समांतर को, तो ये बन जाएगा 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय में म्यू नॉट, यहां पर बनेगा 2m cos थीटा। यहां से देखो m से m सब कैंसिल हो जाएंगे, tan थीटा जो बनेगा बेसिकली वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हाफ ऑफ tan थीटा, वहां भी यही निकल के आया था। ये थीटा ना लिख करके इसे अल्फा लिख लो, इसे हम अल्फा लिख लेते थोड़ी देर के लिए। यहां पर ये B दिया गया था इधर की तरफ, और इधर जो दिया गया था वो था B समांतर वाला, ये ऐसा। इस कोड को अल्फा लिख लेते हैं, तो अल्फा लिखेंगे तो अल्फा के रेस्पेक्ट में इसे बदल लो, tan अल्फा इज इक्वल टू ऐसा बनेगा, यहां पर बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू में, तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई tan थीटा के टर्म में, थीटा के टर्म में। अब बात आती है कि रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, तो दो सदिश दिए गए हैं, दोनों लंबवत एक दूसरे के, तो लंबवत सदिशों का योग करना आता है। अगर हम B लिखते हैं एट पॉइंट P, तो ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ओवर B लंबवत का स्क्वायर प्लस B पैरेलल का स्क्वायर, 2AB cos 90 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इतना ही बचेगा। तो यहां पर जो कॉमन, पहले उसे कॉमन बाहर निकाल लो, क्या कॉमन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर मिल जाएगा m बाई आर क्यूब, इतना तो कॉमन चला गया। स्क्वायर रूट में बचेगा क्या, यहां पर बचेगा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर करवा दो, प्लस यहां बचेगा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिखना जानते हैं, ये 4 cos स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 3 को निकाल लो, एक के साथ कंबाइन करके साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को 1 कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब बन जाएगा, ये आर क्यूब बनेगा। इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सेम रिजल्ट वहां भी तो आया था, याद हो तो, बिल्कुल सेम रिजल्ट निकल के आया था। क्या था वो, तो E एट पॉइंट P निकल के आया था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई में आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यही तो रिजल्ट था। तो अगर एक रिजल्ट आते हैं तो दूसरे रिजल्ट अपने आप निकल के आ जाएंगे। ये होता है व्यापक बिंदु पर जब भी लिखना हो, थीटा 0 रखो, कहां पहुंच जाओगे, अच्छी स्थिति में, थीटा 90 रखो, कहां पहुंच जाओगे, व्यापक स्थिति ना होकर के वो निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। निरक्षीय स्थिति में कितना लिखा जाता वो भी जानते हैं, और अच्छी स्थिति में क्या लिखा जाता वो जानते हैं। यहां पर जो m बनेगा वो m के बेसिकली 2 कंपोनेंट होंगे। एक और तरीका होता है, उसे आगे पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। इसे यहां पीछे बढ़ा लो, ये दूरी बढ़ा के लिख लो, इसे यहां लंबवत कर लो, दूरी कम करके लिखो, फिर ओवरऑल पूरी कैलकुलेशन सॉल्व कर दो और आंसर निकाल लो, सेम रिजल्ट निकल के आएंगे। तो ये हमारे पास निरक्षीय स्थिति का हो गया, ये व्यापक स्थिति का हो गया। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि अक्षीय स्थिति में कैसे काम करता, फार्मूला क्या होता है, और यहां से डेरिवेशन करना शुरू किया। तो ये क्लास है जिसमें हम लोगों ने सेपरेट डेरिवेशन करे कि इसमें अक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, और व्यापक बिंदु पर अगर हम चले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे लिखा जा सकता है, वो सब के सब कैसे वैद्युत क्षेत्र के समान निकल के आए। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन इसके आगे होगा।
इसके आगे हम बात करेंगे कुछ गुणों के बारे में, पदार्थ की चुंबकीय गुणों के बारे में बात की जाएगी बेसिकली। साथ में हम यहाँ पर कुछ परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे कि चुंबकत्व क्या होता है, विचुंबकत्व क्या होता है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो तब तक के लिए इन डेरिवेशन को खुद से ट्राई करें, इस बार इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।